जैसा कि आपको पता है यूके में बहुत सारे रूल्स बने हैं और चेंज हुए और 2024 ने तो आप जैसे माइग्रेंट को हिला दिया था। जब आप गरीमा के बच्चे, अब यूके आना इतना टफ है, जितना टफ मैं जब 2004 में था उतना टफ नहीं था। पर आज यूके ने फिर अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। उस पॉलिसी का किस तरह इम्पैक्ट पड़ा है माइग्रेशन के ऊपर, नेट माइग्रेशन, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको वर्ल्ड की नंबर 1 वेबसाइट जो कि BBC बता रही है कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, कौन से रूल चेंज होने जा रहे हैं इन फ्यूचर में 2025 में, उस पर डिस्कस करें वन बाय वन। पर आपने वीडियो आज एक मिनट स्किप नहीं करना। पर जो आदमी अच्छा कमेंट करेगा वो डेफिनेट चलेगा मिस ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मेरे पास प्लेन के 5 वाउचर हैं जो आपको देने के लिए। तो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी डी पर दिल से स्वागत है। जैसा कि BBC का आर्टिकल आपके सामने दिखाया जा रहा है, हाउ मेनी पीपल कम टू द यूके एंड हाउ आर द सैलरी रूल्स चेंजिंग। इससे बोला है कि नेट माइग्रेशन टू द यूके फेल फ्रॉम 10% in 2020 according to official figure। 2023 में 1.2 मिलियन यूके आए थे और 532 लोग जो कि डिपार्ट हो गए थे, जो कि नेट माइग्रेशन देखिए 6,85,000 पॉपुलेशन में ऐड हो गए थे एज पर ONS। 2022 में जो नेट माइग्रेशन थी वो 7,64,000 थी, पर फिर भी 2023 में कम हो गई थी। और इसने आपको चार्ट भी दिखाया है, जब मैं 2004 में आया था आप से बहुत सारे कम माइग्रेंट थे, पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पर माइग्रेशन 1.25 मिलियन हो गई थी और जिन लोगों ने छोड़ दिया था वो माइनस करने के बाद 6,85,000 थी। और अब ये माइग्रेशन और कम हो रही है, धीरे धीरे और माइनस होगी बिकॉज रूल चेंज होने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो आई है वो आई है टॉप नॉन EU इंडिया 2,00,000 2.5 लाख आए हैं, नाइजीरियन 1,43,000, चाइनीज 90,000, पाकिस्तानी 83,000 और जम्बाविया 36,000। मतलब कि जो आदमी 2023 में आए हैं 1.2 मिलियन जो यूके में आए थे, उसमें से जो लोग हैं सिर्फ EU के लोग सिर्फ 10% ही हैं, बाकी नॉन EU के लोग। और सबसे ऊपर चल रहा है इंडिया का। द नॉन ने ये भी कहा अप्रॉक्सीमेटली 62,000 मोर पाकिस्तान नेशनल्स एंड 120 नाइजीरियन एंड 170 मोर इंडियन केम टू यूके इन 2023 कंपेयर विद 2019। मिनिमम थ्रेशोल्ड पता है हमें कि कितना हो गया, 38,700 हो चुका है। पहले वो 26,200 था। फिर भी कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन जहाँ पर अभी भी सैलरी कम है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है। आप तो जानते हैं बहुत गुड न्यूज़, कंस्ट्रक्शन की 5 बड़ी स्किल्स को अब इंग्लिश एंड सैलरीज बोलते हैं, उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। और अगर आपके पास ए स्किल है इसमें आपकी बीवी आते हैं, हेल्थ केयर में अब आपकी बीवी बच्चे आपके साथ 11 माह से नहीं आ पाए, पर अगर कंस्ट्रक्शन में आप जॉब ढूंढ लो, कंस्ट्रक्शन का एम्प्लॉय ढूंढ लोगे, इसके लिए आप मेरे पास आते हैं। तो मेरी कॉस्ट मात्र 1000 रुपये बात करने की है। आपकी एक बात आपको जॉब दिलाने में आप हेल्प कर सकते। इसलिए मेरे दोनों व्हाट्सअप दिख रहे हैं 721 और 8685 एंडिंग, इस पर मेरे पास आई और आपका सीवर बनाकर मैं खुद यूरोप और ऑस्ट्रेलियन यूजर कैनेडा में अप्लाई कर देता हूँ और मेरी मात्र कॉस्ट 5,000 रुपया है। अब डिस्कस करते आगे क्या हुआ है। और ये भी कहा गया, होम सेक्रेटरी ने ये भी क्लेम किया 3 लाख लोग जो 2022 में आए थे वो नो लॉन्गर क्वालिफाई, मतलब कि 3 लाख लोगों को वापस जाना पड़ेगा बिकॉज उनकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। फैमिली वीज़ा है जो कि 80,000 को मिलता है, उसमें सैलरी थ्रेशोल्ड 700 कर दी गई है। पहले सैलरी 18,600 थी जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अब फैमिली वाले भी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, पर गवर्नमेंट फटाफट ड्रॉप कर दिया 29,000 को, बिकॉज उनको वार्निंग मिल गई थी कि बहुत सारे बच्चे अपने पार्टनर को यूके नहीं लेकर आ सकते। आज की डेट में आपसे 29 साल होने चाहिए तभी आप अपने पार्टनर लेकर आ सकते हो। पर 2025 में फिर 14,500 हो जाएगी, फिर 700 हो जाएगी। मिस्टर सोनन जी ने ये कहा है। आर फ्यू कमिंग टू वर्क इन हेल्थ एंड केयर, यस 2022 में हेल्थ एंड केयर का 6400 वीज़ा डिपेंडेंट को दिए गए थे और 2023 में ये बढ़कर 76% ये फॉल हो चुके हैं वीज़ा, और नंबर ऑफ ड्रॉप वीज़ा आल्सो 6% ड्रॉप हो चुके हैं। हाउ डज द पॉइंट्स बी 6 वर्क, 70 पॉइंट चाहिए, 50 पॉइंट आपको चाहिए जॉब ऑफर के, और 10 पॉइंट चाहिए अगर आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड आपको दिखाई स्क्रीन पर ऐसी होनी चाहिए 26,200 से लेकर। तो इसके बाद आपकी जो इमिस चार्जेस है वो बढ़ चुके हैं, अब वो 1035 हो चुके हैं, जहाँ पर आपको डॉक्टरी पे करना पड़ेगा। पहले वो 624 थे। लोअर सैलरी लिस्ट में आते हैं हेल्थ एंड केयर आते हैं, फार्मेसिस्ट आते हैं, ग्राफिक डिजाइन आते हैं, फार्मिंग फिशर हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वेट, इनको आज भी डिस्काउंट मिल रहा है। और शॉर्ट ऑक्यूपेशन अगर प्लेस करते हैं इंग्लिश सैलरी लिस्ट। और इसके अलावा अगर बात की जाए वाटर रूल फॉर स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट एंड ऑफ मार्च और चौबीस ने कहा है कि उन्होंने 4.5 लाख स्टडी वीज़ा इशू किए थे जो कि 6% लेस है, और उसमें से 1,16,000 इशू थे इंडियन नेशनल को और 1,09,000 है चाइनीज नेशनल को। और मार्च 2024 में 1,11,000 वीज़ा इशू थे स्टूडेंट डिपेंडेंट को, जो कि 25% फॉल हो चुका है। मतलब कि होम ऑफिस की बात सही है। अब उन्होंने जो डिपेंडेंट स्टूडेंट बंद होने के बाद अब बच्चे बहुत कम यूके आ रहे स्टडी वीज़ा करने के बाद, अब बहुत सारे न्यूज़ ग्रेजुएट रूट बंद होने जा रहा है, वो बंद नहीं होगा। जो माइग्रेशन मैक ने कहा है कि ये कोई भी अब्यूज सिस्टम को यूके में नहीं कर रहा है,
बच्चों को 2 साल का वर्क परमिट ओपन मिलना चाहिए जब वो यहाँ पर स्टडी करते हैं, मास्टर्स और बैचलर और 3 साल PhD। तो ये बंद होने नहीं जा रहा है, आपने डरना बिल्कुल भी मना है। आप सीजन वर्कर वीज़ा में जो इसका कोटा है 55,000 कर दिया गया है और पॉलिटी में ये 2,000 कर दिया गया है। अगर आप सीजन वर्कर वीज़ा पर आना चाहते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको एम्प्लॉयर के नाम दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ गाइस। और यहाँ पर बहुत से जॉब निकली पड़ी और इनका करियर भी दिखाया जाए और इवन की 2023 में किसने दिया था सबसे लाइसेंस, उस कंपनी हाउस की वेबसाइट भी दिखाई जा रही, आप देख सकते हैं। बट एग्जिस्ट 2021 को हो चुका था, उसके बाद जो फ्रीडम थी EU की बंद हो चुकी है, जिससे EU के लोग 86,000 कम हो गए थे फटाफट उसके बाद। और नॉन EU की जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया था इतने लोग आए थे 1 मिलियन और यहाँ पर ड्रिवन में नॉन EU। और इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ गाइस, अगर आज की डेट में अगर आपको UK आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो अप्लाई कर वी बच्चे आ सकते हैं। अगर सिंगल लड़की हो तो हेल्थ केयर में आओ, अगर कुछ भी स्किल नहीं है तो आप रिलीजियस वर्क का वीज़ा में आ सकते हैं, जहाँ पर 2 साल पार्टी का वर्क वीज़ा मिलता है, नहीं तो सीजन वर्क 6 मंथ का ले सकते हैं और चैरिटी 12 मंथ मिलता है। चैरिटी वर्क का वीज़ा की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर रहना खाना पीना पूरी कंपनी देती है। और इसके अलावा UK 2 साल ओपन वर्क को खुला इंटरनेशनल को इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम, यहाँ पर इंडियन लोग UK 2 साल आ सकते हैं बगैर जॉब ऑफर के, बगैर इंग्लिश टेस्ट के और बगैर एक्सपीरियंस के। आपको टॉप 10 जॉब साइट दिखाई जा रही, आपने सी कंटेंट पर लोड करना है। आपको टॉप 10 कॉर्पोरेट एजेंसीज दिखाई जा रही, आपने सी कंटेंट इन पर लोड करना है। टॉप 10 सुपर मार्केट दिखाई जा रही, यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं। टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी दिखाई जा रही, टॉप 10 केयर होम के नाम दिए जा रहे हैं, एक का करियर भी दिखाया जा रहा है। टॉप 10 होटल्स दिखाया जा स्पॉन्सर करते हैं, टॉप 10 हॉस्पिटल्स दिखाए जा रहे हैं। आपको NHS की वेबसाइट दिखाई जहाँ पर जॉब स्पॉन्सर क्लियरली बताया गया निकली पड़ी है। आपको स्कॉटलैंड के एक होटल भी दिखाया जा रहा है जहाँ पर आपको जॉब निकली पड़ी है। आप इसके अलावा आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल में Tier 2 जॉब स्पॉन्सरशिप और आपके सामने बहुत सी लिस्ट निकली पड़ी शेफ के लिए। सोच क्या रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों की जॉब लगा दी है। आई एम ओनली वन कॉलर, मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, आप मेरे पास है, मैं आपकी जॉब अप्लाई करूंगा गाइज। मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मैं आपकी जॉब लगाने आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद एक समाज से टुकड़ा लड़का और 19 साल से UK रहा, ना मैं वकील हूँ ना कोई एजेंट। बट ऑन द मेन टेक आप जहाँ रहे सतत खुश रहें।